क्लास 9th का आज की इस वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 20 करेंगे। ये हिंदी की वर्कशीट है कबीर की सांखिया। तो बच्चों ये हमारी 23 अगस्त 2021 की वर्कशीट मतलब कि आज की वर्कशीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी उच ना होई, सुरबर कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। तो बच्चों ये जो कबीर की साखी थी इसका हम अर्थ अब देखते हैं। प्रस्तुत पहले दोहे में कबीर कहना चाहते हैं कि जब हम एक धर्म को सही अर्थों में समझ नहीं पाते तब हम भेदभाव की स्थिति में रहते हैं, किंतु जब हमें धर्म का सच्चा ज्ञान हो जाता है तो फिर हमारे लिए काबा काशी हो जाता है और राम रहीम हो जाता है। फिर हमारे लिए कोई भेद नहीं होता। और यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के अन्न को पीस देने पर वह पतला आटा हो जाता है, फिर उसमें अन्न का कोई भेद नहीं रह जाता। तो कबीर उसी प्रकार से आटे को भोजन के रूप में ग्रहण करने के बारे में बता रहे थे। ठीक है, तो कभी उसी को स्वीकार करने के लिए कह रहे थे। ठीक है कि जो है धर्म वगैरह को अगर हम किसी एक धर्म को समझ लेते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि सारे धर्म एक ही बराबर है। हर किसी में हमें बस इंसानियत हमें होनी चाहिए, वरना कोई भी धर्म किसी को बुरा करने के लिए नहीं बोलता। ठीक है, फिर आगे में है दूसरे दोहे से कबीर कहना चाहते हैं कि ऊंचे वंश या परिवार में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, यदि हमारे कर्म श्रेष्ठ ना हो। फिर जिस प्रकार यदि सोने में कलश में शराब भरी हो तब भी जो सज्जन पुरुष है उसकी निंदा ही करेगा, अर्थात उसका तिरस्कार ही करेगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आप बहुत अच्छी खानदान में पैदा हुए मगर आपके काम बहुत खराब है तो फिर ऐसे में वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, आपका कर्म अच्छा होना चाहिए और आपका वही कर्म आपका धर्म होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो काबा का मतलब कि एक मुस्लिम तीर्थ स्थल होता है। ठीक है, और काशी जो होता है एक आपका हिंदू तीर्थ स्थल होता है। तो जिसको धर्म का ज्ञान होगा वो ना ही काबा और काशी दोनों में फर्क नहीं करेगा। मोट मतलब मोटा, चून मतलब आटा, जिम मतलब भोजन करना, और कुल मतलब वंश परिवार, जन्मिया मतलब जन्म लेकर, करनी मतलब कर्म, सुबरन मतलब स्वर्ण, और सरा मतलब शराब। ठीक है, अब हमारे पास कुछ प्रश्न हैं। काशी किस देश में है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, इसको आप टिक कर लीजिएगा। इसके बाद सुबरन का तत्सम शब्द छाटिए, तो वहाँ पर हमारा इसका आंसर होगा। तो बच्चों इसमें हमारा सही जो उत्तर हो सकता है वो हो सकता है स्वर्ण। ठीक है, तो स्वर्ण हमारा सही उत्तर होगा। इसको आप टिक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यह निंदा से क्या तात्पर्य है। निंदा मतलब प्रशंसा करना या कमियां बताना, गले लगाना, या फिर उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पे निंदा मतलब कि कमियां निकालना या कमियां बताना। तो प्रश्न 3 का उत्तर हो गया। चौथा, पांचवा और गतिविधि, इन 3 प्रश्नों के उत्तर बच्चों हम आगे वीडियो में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ये पहला प्रश्न है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ राम या भया रहीम से क्या अभिप्राय है। तो कबीर कहना चाहते हैं कि जब तक धर्म को सही अर्थों में समझ नहीं पाते तब तक हम भेदभाव की स्थिति में रहते हैं, किंतु जब हमें धर्म का सच्चा ज्ञान हो जाता है तो फिर हमारे लिए काबा काशी हो जाता है और राम रहीम हो जाता है। फिर हमारे लिए इनमें कोई भेद नहीं रह पाता। ठीक है, अ, फिर इसके बाद प्रश्न 5 जो है, प्रश्न 5 हमारे पास आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जे करनी उच ना होई से क्या आशय है। तो लिखा हुआ है कि दूसरे दोहे में कबीर कहना चाहते हैं कि ऊंचे वंश या परिवार में जन्म लेने से कुछ नहीं होता यदि हमारा कर्म श्रेष्ठ ना हो। सो ये हमारे 5वें प्रश्न का उत्तर होगा। और छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न है काबा और काशी दोनों तीर्थ स्थल हैं। इन दोनों तीर्थ स्थलों की ऐतिहासिक की जानकारी लीजिए और दोनों पर एक एक अनुच्छेद लिखिए। तो प्रश्न इसका उत्तर हमारा ये हो जाएगा बच्चों। काबा जो होता है, काबा या खाने काबा मक्का सऊदी अरब में स्थित एक घनाकार क्यूब के आकार की आपका इमारत है जिसे इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इस्लामी परंपरा के अनुसार इस भवन को सबसे पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के समय में खुद हज़रत इब्राहिम अस्लम ने बनाया था। ठीक है, अब काशी के बारे में देख लेते हैं। काशी नगरी वर्तमान वाराणसी शहर में स्थित पौराणिक नगरी है। बनारस
शहर हमारे देश के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध शहर है। सो बनारस हमारे देश का सबसे पवित्र शहर कहा जाने वाला बनारस न केवल मंदिर और अपने धार्मिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार वरुणा और असी नाम की नदियों के बीच बसने के कारण इस नगर का नाम वाराणसी पड़ा है। ठीक है, तो ये हमारे सारे प्रश्न का उत्तर हो गया। यहाँ पे हमारी वर्कशीट हो गई कंप्लीट। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।